का दिक्कत है ना, सब लैंप्स में डाले हुए हैं। तो इसमें जो लिस्ट है, लिस्ट में लगभग 82 किसान हैं। तो 82 किसान हैं। हुआंग हातू में भी आप लोग हैं, आप टूटीहारा से भी आ गए हैं, राजा उलाते में और भी आपके किसान सब हैं। राजा उलात से भी बहुत किसान और यहाँ भी तो और सारे किसान तो खेती बाड़ी में चल गए होंगे। खेती बाड़ी में रामपुर पंचायत से भी किसान हैं। मतलब नामकुम प्रखंड से बहुत सी किसान है, लेकिन अभी खेती बाड़ी है तो सब तो किसी तरह खेती बाड़ी भी कर लेगा। ये भी किसी तरह खेती बाड़ी करेगा तब तो वो साल भर के लिए बच्चों के लिए कम से कम कर पाएगा। अब क्या दिक्कत आप लोगों का है बताइए तो। मैं जनवरी महीना में धान दिया था लैम्प्स में। कौन लैंप्स में दिए थे? नामकुम लैम्प्स में दिए थे। हाँ। उसका पैसा आज तक नहीं मिला है। कितना दिए धान? करीब 300 क्विंटल दिए थे और पैसा अभी तक नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला है। तो पैसा नहीं मिला तो आपको दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हुआ है। खेती बाड़ी का समय आ गया है। बीज तो उधारी लगा दिए हैं, डाल दिए हैं, और रोपने के लिए पैसा नहीं है, खाद खरीदने के भी पैसा नहीं है। तो अभी तो लॉकडाउन भी हुआ था और मान लिया आप लोग धान दे दिए हैं तो खाने पीने में भी दिक्कत हो रहा होगा। हाँ, सभी में दिक्कत है। दिक्कत तो बहुत ही दिक्कत है। आप कभी किस लैंप्स में जाके बोले? लैम्प्स में जा कर के बोले तो वहाँ का मैनेजर बोलते हैं कि हम मेरा काम तो हम कर दिए हैं, आप जिला वाला क्या कर रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं इसे। मेरा ये दिक्कत है कि जैसे अभी लैम्प्स में धान दिए हैं, लगभग 400 कुछ क्विंटल दिए हैं। हाँ। उसमें से मेरा मतलब 5,47,000 रुपये केवल आया है। उसमें से कुछ मतलब कुछ पैसा बचा हुआ है, जैसे 3 लाख कुछ रुपया है, उसमें से अभी तक पैसा नहीं मिला। अभी हम लोग देखिए जैसे सब धान तो बीच के ख़त्म कर दिए, उसके बाद अभी घर में पैसा ऐसा है ही नहीं है। अब मान लिया हम किसान क्या करेंगे। जैसे हम मान लिया अभी लॉकडाउन के चलते कहीं काम धंधा पे जा नहीं पा रहे हैं, और इस आधार से आप मान लिया किसी तरह तो बीज डाल दिए हैं, लेकिन बीज को फिर उसको दूसरा जगह उसको ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे पास पैसा एक भी नहीं है। इसी तरह से बड़ी दिक्कत हो रहा है। एक तो खेत जोतने के लिए बनियार सबको देने के लिए, फिर इसीलिए वही बीजा जो डाले हैं उसको मतलब दूसरा जगह ट्रांसफ़र करने ना तो पैसा है, ना तो कुछ है, ये नहीं है। एक तो ट्रैक्टर से जोतवाने के लिए ना पैसा है, और ना तो फिर बनिहार को देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि मतलब जल्दी सरकार जो हम लोग का जो है कि बकाया है दे, और हम लोग को अच्छी तरीके से ये मतलब हम लोग खेती कर सके और अधिक से अधिक मुनाफा कर पाए। 24 क्विंटल का भी पैसा बाकी है तो नहीं मिला है। तो क्या दिक्कत हो रही है? अभी तो मौसम है, खेती बाड़ी का, बीजा खरीदने का और लगाने का सब में दिक्कत हो रहा है। पैसे नहीं है, खाने पीने के लिए भी पैसा लॉकडाउन के चलते हम लोग को दिक्कत हो रहा है। और खेती करने में भी पैसे नहीं है। अभी क्या करेंगे? अभी तो बड़ी मुश्किल में है, हम लोग परेशान में है। परेशान तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो पैसा बनता है वो हम किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी पैसा हम लोग का खाता में ट्रांसफ़र कर दें। जैसे कि और किसान की तरह हम भी एक किसान हैं, और किसान होने के नाते हम भी अपना धान लैंप्स में दिए हैं, नामकुम लैंप्स से, जो कि जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है। हर किसान इस सोच से देता है कि हम इस साल हमारा जो पूंजी है उसको कल पैसा में तब्दील कर देंगे, तो उसी पैसा से आज के समय में जो रोपनी होती है या फिर बिचड़ा का समय आता है तो हम उसी पैसा से अपना काम करेंगे। लेकिन सरकार की नीति देखिए कि अभी तक किसान को भुगतान नहीं हुआ है, उस तरह हम मुझे भी भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें मेरा 32 क्विंटल का धान है। तो भुगतान नहीं हुआ तो क्या किस किस्म का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हम प्रतिनिधि किसान के बीच में ये बात रखते हैं, लेकिन उसका उल्टा असर पड़ता है जो कि हमारे साथ हुआ। तो आपका भी पैसा नहीं मिलता और लोगों का भी नहीं मिलता है? बिल्कुल, हमारा तो नहीं मिलता है, और किसान भी ऐसे है जिसमें नामकुम प्रखंड का ही 80-82 किसान है जिसको आज तक नहीं भुगतान हुआ है। आप तब तो जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत सारे किसान को भी आप मोटिवेट करते होंगे कि लैंप्स में आप धान दीजिए कह के। बिल्कुल, हम सारे जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं, अपने पंचायत में भी कहते हैं कि लैंप्स में ही धान दीजिए, ताकि आपको अब बढ़िया पैसा मिलेगा, बिचौलिए के हाथ में आपको कम पैसा में धान ना देना पड़ा, ये कह के हम मोटिवेट करते हैं। और ऐसे समय में जब अगर नहीं पैसा मिल रहा है तो वैसे किसान फिर तो आपको लताड़ते होंगे। बिल्कुल, जहाँ जाते हैं वहाँ किसान यही हमें गाली गलौज करते हैं कि आप कहते हैं और हम लोग लैंप्स में धान देते हैं, लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि आज तक पैसा नहीं मिला है।
हो रहा है। सरकार से यही आप लोग कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके पैसा वापस दे। ये तो कोरोना जैसा महामारी है, इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, ऊपर से खेती का टाइम खेती का टाइम है। समय से नहीं कीजिएगा तो अगले साल फिर कैसे दीजिएगा? कैसे होगा, कैसे खेती पर ही हम लोग का भरोसा है। खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या चीज? इस साल तो किसी तरह खा गए, लेकिन तो अब अगला साल के लिए भी क्या करेंगे? मतलब आप लोग का या चाहे हम सभी किसान का यही सोच है कि उससे बढ़िया है कि बिचौलिया के हाथ में धान दे और तुरंत पैसा ले ले, जो मिलेगा उस, चाहे वो मिट्टी का मोल में हो या मरुआ के मोल में हो, लेकिन हम उसी को दे, यही ना है। अगर इस हाल में रहा तो उसे देना और नहीं देना कोई फायदा नहीं है। और उसमें लेंस में भी हम लोग सूखा बना के, एक तो बोरा का झंझट होता है, बोरा झंझट होता है, पैकिंग का झंझट होता है, क्योंकि 40 किलो हमको पैकिंग करना पड़ता है। 40 किलो 500, हाँ 40 किलो 500 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम जो है कि वो बोरा का भी वजन उसमें हमको पैकिंग करना पड़ता है। आप पहुँचाते भी आप पहुँचाते भी अपना गाड़ी भाड़ा से पहुँचाते हैं, वो गाड़ी भाड़ा से पहुँचा के उसके बाद लेबर भी चाहिए और उसमें हमको उतारने चढ़ाने के लिए लेबर भी चाहिए। तो कम से कम इतना परेशानी होने के बावजूद भी हमको पैसा नहीं मिलता है, तो ये बहुत दुखद की घटना है हम लोग के साथ। तो सर आप लोग सरकार से चाहते हैं कि भाई इतना परेशानी में भी देर है तो समय से दे तो बेहतर है, नहीं तो फिर हम क्यों? नहीं, हम लोग तो सरकार से ही आग्रह करेंगे कि मतलब हम सारे किसान देंगे धान जरूर, लेकिन हमको समय से पैसा दे, अन्यथा हम लोग नहीं देंगे।